नमस्कार, मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं सियासत नगरी। मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात दंगों के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने की गहरी साजिश रची गई थी और उसी साजिश के तहत भगवा उग्रवाद का नैरेटिव गढ़ा गया। मुनगंटीवार ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिखित बयान का समर्थन करते हुए कहा कि साध्वी ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। उन्होंने दावा किया कि मोदी को सीबीआई दफ्तर में 9 घंटे तक बैठाकर पूछताछ की जाती थी, जबकि पूरी योजना सिर्फ एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए बनाई गई थी। इस तुष्टीकरण की राजनीति का ही यह नमूना था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कर्नल पुरोहित का यह कहना सही है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने धमाकों से पहले हिंदू उग्रवाद शब्द का प्रयोग किया था, तो इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। मुनगंटीवार ने शरद पवार के पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि 80 के दशक के मुंबई बम धमाकों के समय मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने एक मुस्लिम बहुल इलाके में हुए धमाके की बात जानबूझकर छुपाई थी ताकि सांप्रदायिक संतुलन बना रहे। उन्होंने इसे तुष्टीकरण की राजनीति का खुला प्रमाण बताया। इसके साथ ही उन्होंने आरती अरुण साठी की न्यायिक नियुक्ति पर उठे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि न्यायपालिका से जुड़ी नियुक्तियों में बीजेपी की कोई भूमिका नहीं होती। उन्होंने एनसीपी नेता रोहित पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो अपने गिरेबान में झांके तो कांग्रेस शासनकाल में ऐसी कई नियुक्तियां मिल जाएंगी जहां राजनीतिक हस्तक्षेप स्पष्ट रूप से दिखता है। उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि यह सब एक सुनियोजित दुष्प्रचार का हिस्सा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।